इसके बाद कभी लक्ष्मण जी के मन में दूसरा कोई भाव जन्म नहीं लिया है। क्यों? लक्ष्मण भैया राम जी के साथ रहते हैं, राम जी भगवान है, भगवान पूर्ण है, और जो पूर्ण के साथ रहता है वो कभी रिक्त नहीं हो सकता, इसलिए दूसरा भाव जन्म ही नहीं हो सकता है? पहली बार और आखिरी बार लक्ष्मण जी के मन में कोई भाव जगा। क्या भाव जगा? जाई जनकपुर आय देखी। क्यों जगा? हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, बाबू लक्ष्मण जी अयोध्या से आए हैं। कहां से आए हैं? बोलिए, अयोध्या से। अयोध्या वो भूमि है जहां पर भगवान ने अवतार लिया है, ठीक ना? और एक बात समझिएगा, भगवान को यदि प्राप्त करना है तो भगवान के पीछे पड़ने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की भक्ति यदि जीवन में अवतरित हो गई तो भगवान को ढूंढना नहीं पड़ेगा, भगवान आपको ढूंढना प्रारंभ कर देंगे। राम जी कहते हैं कि भक्ति के साधन कहूं बखानी। अयोध्या वासियों से राम जी कहते हैं, मैं भक्ति का साधन बताता हूं। कौन भक्ति? कैसी भक्ति? सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। भक्ति ही वो मार्ग है जिस पर जाने पर भगवान प्राप्त हो जाते हैं। लक्ष्मण जी उस भूमि से आए हैं जहां पर भगवान ने जन्म लिया है। लक्ष्मण जी अयोध्या का दर्शन कर चुके हैं, नित्य करते हैं। अब लक्ष्मण जी उस भूमि का दर्शन करना चाहते हैं जहां पर भगवान की भक्ति ने जन्म लिया है, अवतार लिया है, इसलिए मिथिला देखने का भाव जगा। लेकिन आप दर्शन करिए, यहां कथा चल रही है। अजीत बाबू कह सकते हैं क्या कि महाराज जी यदि आधे घंटा आप कथा रोक देंगे तो हम बहुत जरूरी मीटिंग करके चले आए। कहेंगे क्या अजीत जी? नहीं कहेंगे। लक्ष्मण जी संत मन में सोचे कि कथा चल रही है, कैसे कहें राम प्रीतम देखी लोचन सुफल करी सुख पाई। आप कल्पना करिए कोई व्यक्ति मरने जा रहा हो और नाच रहा हो, आप सोच सकते हैं? सरकार कोई मरने जा रहा है, जान रहा है कि 5 मिनट बाद मैं मरने वाला हूं और नाच रहा है। ऐसा उदाहरण है मारीच। मारीच के पास रावण ने कहा चलो सोने का मृग बनो, राम की पत्नी सीता का हरण करना है। मारीच ने कहा रावण मति खराब हो गई है का? अरे राम ब्रह्म है, भगवान है, मैं कहता हूं शरण में चले जाओ तो उद्धार हो जाएगा। रावण बोला प्रवचन सुनने नहीं आया हूं तुमसे, चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो, हां ना में उत्तर दो। मारीच ने कहा कि जाऊंगा तो राम मार देंगे। रावण बोला ना बोल दो, मैं अभी मार दूंगा। ना बोलो ये नहीं जाऊंगा, मैं अभी मार दूंगा। मारीच ने देखा कि मरना तय हो गया है, जाऊंगा तो राम जी मारेंगे, नहीं जाऊंगा तो ये पापी मारेगा। यदि मरना ही है तो पापी से क्यों मरा जाए, चलकर भगवान के हाथों मरा जाए, उद्धार होगा। चल पड़े, सोने का मृग बनकर चल पड़े, माया का मृग। लेकिन आप पढ़िएगा मानस जी, मारीच नाच रहे हैं। आज जाऊंगा निज परम प्रीतम देखी लोचन, अपने परम प्रियतम का दर्शन करूंगा और आंख को सुफल करी सुख पाई हो। आज मैं अपने नेत्र को धन्य कर लूंगा।
मारीच मन में सोच रहे मैं जाऊंगा, राम जी धनुष बाण लेके मुझे मारने के लिए दौड़ेंगे। कितना सौभाग्य है हो, पूरा जगत राम जी के पीछे दौड़ता है, आज राम जी मेरे पीछे दौड़ने वाले हैं। मेरे से भाग्यशाली आज संसार में कौन होगा? है? कहने का अर्थ है आंख की सफलता, आंख की धन्यता भगवत दर्शन में है। गुरु जी ने कहा करहु सुफल सबके नयना, सुंदर बदना देखा, सुंदर बदना देखा। जैसे गुरु आज्ञा मिली, श्री राम लक्ष्मण जी प्रणाम करके गुरु जी को चल पड़े। पूरी मिथिला में राम जी के सौंदर्य की चर्चा है, पूरी मिथिला में। जनक जी अकेले नहीं गए थे, जनक जी के साथ संग सचिव सुचि भूरि भट्ट भूसुर वर गुर ज्ञात, इतने सारे लोग गए थे। और सबने देखा था कि राम जी के रूप को देखकर जनक जी की मति बाउली हो गई थी। निराकार को मानने वाले जनक जी राम जी के साकार आकार में अझुरा गए। लोग अपने अपने घर जाकर बताने लगे, दो इतने सुंदर सुंदर बालक आए हैं, जनक जी उन पर मोहित हो गए। आज ये घटना थी मिथिला में। मिथिला वासी सोचते थे क्या हमारे भाग्य में उनका दर्शन लिखा है क्या? है वो तो वीवीआईपी लोग हैं, किसी विशेष घर में होंगे, वहीं से चले जाएंगे, हम लोगों को उनका दर्शन नहीं मिल पाएगा। यही बात है माई बाप, भगवान उसी को दिखाई पड़ते हैं जो भगवान को देखना चाहता है। आप मन में चाह रखिए, आपके घर में पहुंच जाएंगे। आप करके तो देखिए। मिथिलावासी मन में भाव जगाएं, राम जी लक्ष्मण, ये राम जी की अपनी ओर से मिथिलावासियों पर कृपा है कि राम जी स्वयं दर्शन देने के लिए चले गए। लोग दौड़ पड़े, कथा सुनने आप हजारों लोग आए हैं, लेकिन सब एक ही तरह नहीं आए होंगे। कई लोग हाँ ठीक है चलेंगे, 9 दिन होगी कथा, कई लोग इस भाव में भी आए होंगे। कई लोग कथा प्रारंभ होने के 2 घंटा पहले से आके बैठ गए होंगे। कई लोग बाहर से, हमारे भैया चंदौली से कथा, उनके यहाँ खुदे कथा चल रही है, अपने गांव की कथा छोड़ के यहाँ आके बैठे हुए 9 दिन के लिए है। ये भाव है। मिथिला के लोग भगवान का दर्शन करने के लिए कैसे गए? दर्शन करिए। धाये धाम काम सब त्यागी। धाये समझते हैं? धाये, धाये, धाये कहते हैं हमारे अवधि में धधा के दौड़ना, मन इस प्रकार से दौड़ना कि अपने शरीर की शुद्धि न रहे, हम कहाँ लड़ रहे हैं, कहाँ गिर रहे हैं। पागलों की भांति दौड़ने का नाम है धाय। सरकार मिथिलावासी सुने कि दोनों नगर में घूम रहे हैं, पुरुष दौड़ पड़े। कैसे दौड़े? धाम काम सब त्यागी। अच्छा, हम आपसे एक प्रश्न कह रहे हैं, पूछें? आप घर में बैठ करके कोई काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मान लीजिए कॉपी पेन लेके हिसाब लिख रहे हैं, ठीक? किसी से आने की सूचना मिल गई कि बाहर कोई आया है, आप दौड़कर मिलने जाएंगे, तो क्या कॉपी पेन ले करके जाएंगे मिलने की छोड़ के जाएंगे? जोर से कहिए, छोड़ के जाइएगा। लेकिन यहां मिथिला वासियों का दर्शन करिए, आप पहले काम छोड़ेंगे, उसके बाद धाम छोड़ेंगे, घर। लेकिन मिथिला वासियों ने काम नहीं छोड़ा, पहले धाये धाम काम सब त्यागी। भगवान को देखने के लिए इतने उतावले थे कि जो कोई आलू सुधार रहा है तो चक्कू आलू लिए दौड़ पड़ा, कोई हिसाब लिख रहा है तो कॉपी पेन लिए दौड़ पड़ा। लोग काम ले करके दौड़े,
पहले घर छूटा, बाहर गए तो किसी ने पूछा अरे कॉपी पेन लेके कहाँ भाग रहे हो, तो बाहर जाकर काम छूटा। कहने का अर्थ है इस प्रकार दौड़ रहे हैं मानो जन्म जन्म का दरिद्र खजाना लूटने के लिए जैसे दौड़ पड़े, वैसे मिथिला के लोग भगवान को देखने के लिए दौड़ पड़े। सत्य मानिएगा, जनक जी महाराज बहुत धनवान थे, लेकिन एक मामले में कंगले थे। बुरा न मानिएगा, किस मामले में? वो साकार भगवान को नहीं मानते थे, वो निराकार स्वरूप को मानते थे। तो साकार स्वरूप रूपी धन का उनके जीवन में अभाव था। कहो, साकार धन, साकार रूप, ये खजाना उनके जीवन में नहीं था। और जब राजा ही कंगला है तो प्रजा कहां से धनवान होगी? हो प्रजा भी कंगली थी इस मामले में। और जब मेरे प्रभु के रूप की वर्षा हो रही थी तो जैसे दरिद्र खजाना लूटने के लिए दौड़ पड़े, मिथिला के लोग भगवान के दर्शन के लिए दौड़ पड़े बाहर है। सखियां घर के छतों पे खड़ी हो गई, झरोखों पे लगी भगवान को दर्शन करने। एक कहती है कितने सुंदर हैं हो, एकदम लग रहा है कि ब्रह्मा जी आ गए हैं। एक ने कहा चुप नहीं रहोगी, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, इनके तो एक ही मुख है, ब्रह्मा जी नहीं हो सकते। एक ने कहा फिर विष्णु भगवान, बोले नहीं नहीं, उनके तो 4 भुजाएं हैं, इनके पास तो 2 ही भुजा है, विष्णु जी भी नहीं है ऐसे। एक ने कहा कि फिर शंकर भगवान कैसे रहेंगे? एक सखी बोली और कोई नहीं मिला तुमको, शंकर भगवान बिकट बेस मुख पंच पुरारी, विकराल रूप बना के रहते हैं। अरे ये तो इतने सुंदर है कि इनके एक एक अंग पर यदि करोड़ों करोड़ों कामदेव को न्यौछावर कर दिया जाए तो कम पड़ेगा, जितने सुंदर ये दिखाई दे रहे। सखियां ऊपर से निवेदन करने लगी, ऋतु का आगमन हो गया हो। जानते क्यों? इसी बाग में आज पहली बार मेरे प्रभु और मेरी मैया का मिलन होने वाला है। जहां भगवान और भक्ति का मिलन हो जाए वहां सदैव बसंत रहता है। यदि जीवन में भक्ति अवतरित हो जाए तो हम जहां भी रहेंगे बसंत ऋतु रहेगा। गोस्वामी जी कहते हैं जितने पौधे लगे हैं सारे के सारे मनोहर हैं। मनोहर यानी जिनको देखने के बाद मन का हरण हो जाए। किसी भी पौधे पर पुराना पत्ता नहीं है, पुराने पुष्प नहीं है, पुराने फल नहीं है। इंद्र देवलोक में बैठकर जब जनक जी के बाग को देखते हैं तो उनको लज्जा आती है कि उनके देवलोक में भी उतना सुंदर बगीचा नहीं है जो जनकपुर में है? आज 5 पक्षी यहां आए हैं। कितने पक्षी आए हैं? चातक, कोकिल, कीरन, शकोरा। चातक है, कोकिल यानी कोयल है, कीर यानी तोता है और चकोर है। अब दर्शन करिए, ये गोस्वामी जी कहते हैं 5 पक्षी हैं। ये कोई पक्षी नहीं, ये सारे भगत हैं। पक्षी का रूप धारण करके बाग में चले गए हैं। आज प्रभु और मैया के मिलन का दर्शन करना है इनको। सामान्य रूप से भक्तों के 4 प्रकार बताए गए हैं। एक वो भगत जो दुख होने से भगत बना है, आर्त, उसको आर्त कहते हैं। एक वो भगत अर्थार्थी जिसको धन चाहिए, सुख चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, इसलिए भगवान की पूजा करता है, अर्थार्थी। एक है जिज्ञासु जो भगवान को जानना चाहता है। और चौथा भगत है ज्ञानी जो जान चुका है। ये 4 प्रकार के भगत हैं, यही है भगवान को है। आपको एक बात बताऊं, कन्हैया के कहने पर उद्धव जी गोपियों को समझाने के लिए गए। गोपियों को समझाने गए कि क्यों तुम रोती रहती हो दिन रात कृष्ण के वियोग में, बगल में ही तो है मथुरा में, क्यों नहीं इतना ही मिलना है तो जाकर मिल लो, क्यों रोती हो यहाँ पर? गोपियां बोली उद्धव जी हमें मिलना नहीं है,
हमें केवल उनकी याद में रोना है। उद्धव पूछे क्यों? गोपिया बोली, जो आनंद कृष्ण को प्राप्त करके नहीं मिलता, वो आनंद कृष्ण के वियोग में रोने से प्राप्त हो जाता है? प्रेमी केवल प्रेम करना जानता है, और वास्तव में जो प्रेमी होगा वो बताएगा नहीं। यहाँ दर्शन करिए, 4 भगत न बोल रहे हैं, आपस में बतिया रहे हैं। अब 5वां भगत बोल नहीं रहा है, तो क्या कर रहा है? नटत कलमोरा, वो नृत्य कर रहा है, मोर नाच रहे हैं। बाग के बीच में एक सुंदर पार्वती जी का मंदिर है, बगल में सरोवर है। राम जी आए, बाग तड़ाग बिलो की बर हर से बंधु समेत, परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख। भगवान गदगद हो गए। और यहां दर्शन करिए, आते राम जी पुष्पदल नहीं उतारने लगे, मालियों को बुलाकर राम जी ने अनुमति ली। माली बोली, यदि राम जी बोली, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम भीतर जाकर पुष्पदल उतार लें। माली बहुत विलंब हो गया, चला जाए, कल फिर आना है ना, ऐसे बोलेंगे ना। वो कैसे बोली? बगल में सीता मैया खड़ी है, लेकिन बोल कैसे रही है? चला जाए, चला जाए, कल फिर इसी समय हम लोगों को बाग में आ जाना है, चला जाए। ऐसा क्यों? वो बोल रही थी सीता जी को, लेकिन सुना रही थी राम जी को कि कल इसी टाइम हम लोग यहां फिर आएंगे। तो हे राघव जी, आप भी अपना टाइम मैनेजमेंट उसी प्रकार से रखिएगा। आप कल फिर से पुष्प लेने आइएगा और हम लोगों को दोबारा एक दूसरे का दर्शन प्राप्त हो जाएगा, ऐसा सुना कर गई। सखियां सीता मैया को लेकर मंदिर में आई पार्वती जी के। सीता मैया अभी अपने लिए सुंदर दूल्हा मांग रही थी, भगवान दिखाई पड़ गए। अब पार्वती जी से मुहर लगवाने आई है, आकर प्रारंभ हो गई। जय जय गिरिवर राज किशोरे, जय महेश मुख चंद्र चकोरे, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव भेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी। पतिदेवता स्तुतीय बहुमातु प्रथम तवरे, महिमा अमित न सकई कही सहस शारदा से। सीता मैया ने कहा, हे गिरिराज पुत्री, आपकी जय जयकार हो। हे गणपति और कार्तिकेय जी की अम्बा, आपकी जय जयकार हो। माँ, आपके न प्रारंभ का पता है, आपके न मध्य का पता है, और न ही आपके अंत का पता है। माँ, आपके अमित प्रभाव को सरस्वती और शेष भी नहीं जानते। माँ, आप ही सब वैभव देने वाली हैं। पूरे ब्रह्मांड में पातिव्रत धर्म में निपुण स्त्रियों की यदि गणना की जाए माँ, तो हे भवानी जी, आपका स्थान प्रथम आता है उनमें। माँ, आप वर देने वाली हैं, आप शिव प्रिया हैं। मनुष्य आपकी सेवा करके चारों पुरुषार्थ प्राप्त कर सकते हैं। माँ, आप सबके हृदय में रहती हैं, इसलिए सबके मन की बात आप जानती हैं। हे भवानी जी, आप तो सीता के भी हृदय में हैं, आप मेरे मन की बात जान रही हैं, इसलिए मैं आप कहूंगी नहीं आपसे। आप जो जानती हैं मैया, उसको बिना कहे पूर्ण कर दीजिए। मैं आपकी शरण में आकर बैठी हूं। ये बड़ा अद्भुत प्रसंग है। भगवान सब जानते हैं। कौन नहीं जानता है? जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। कहा, ये सब जानते ही बतिया हम नहीं जानते हैं, इसलिए मांगते रहते हैं। लेकिन आपसे कहूं,
बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं। किस्मत के नाम को तो किस्मत सुने हैं सब आप लोग? किस्मत शब्द कौन कौन किस्मत शब्द सुना है? किस्मत 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 के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन किस्मत में क्या लिखा है मेरे राम जानते हैं। किस्मत में क्या लिखा है मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। अरे बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं। मेरे राम जानते हैं, मेरे राम जानते हैं। सीता मैया पार्वती जी के पांव को पकड़ के बैठ गई और सीता मैया के इस विनय प्रेम का दर्शन करके पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुरा गई। और पार्वती मैया ने कहा, हे सीता जी, मेरे आशीर्वाद को सत्य समझिएगा। नारद जी का वचन सदैव सत्य है, पवित्र है। आपको वही नहीं बोलेगा कि मैं वीर हूं। मैं जनक जान गया, धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है। क्या बैठे हो? विवाह का आस छोड़िए और अपने अपने घर वापस लौटिए। आज यदि मैं प्रण का त्याग करता हूं तो मेरे जीवन भर की कीर्ति कलंकित हो जाएगी। यदि प्रण पर टिका रहता हूं तो मेरे आंखों के सामने मेरी बेटी घर में कुंवारी रह जाएगी। मैं जनक जानता कि धरती पर एक भी वीर नहीं बचा। ऐसी प्रतिज्ञा करके संसार में अपना उपहास कदापि नहीं होने देता। पहली बार जब जनक जी ने कहा कि आज के बाद अपने को कोई वीर नहीं बोलेगा, गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण जी तमतमा उठे, पूरा शरीर कांपने लगा। फिर सोचे कि बड़े भैया हैं, गुरुदेव भगवान हैं, शायद ये लोग कुछ उत्तर देंगे। किसी तरह लक्ष्मण जी अपने क्रोध को अभी शांत ही किए थे, तब तक जनक जी महाराज ने दूसरी बार ललकार दिया, जाऊं जनते हूं भिनु भट भूमि भाई, तो अपमान करी होते हसाई। जानता धरती पर कोई वीर नहीं बचा। ऐसी प्रतिज्ञा करके अपना उपहास कदापि नहीं होने देता। जब दूसरी बार ललकारा, गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण जी होठ फरफराने लगे, नेत्र से मानो अंगार बरसने लगा। खड़े भय लक्ष्मण जी राम जी को प्रणाम करके बोले, भैया क्षमा करिएगा। रघुवंश का एक छोटा सा बालक जिस सभा में पहुंच जाए, ब्रह्मांड में किसी की क्षमता नहीं कि बोल दे धरती पर कोई वीर नहीं बचा। आपके रहते जनक ने कहा, कहीं जनक जैसे अनुचित बानी, कहीं जनक जैसे अनुचित बानी। विद्यमान रघुकुल मन जाने, विद्यमान रघुकुल मन जाने। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु। कहो स्वभाव न कछु अभिमानो, कहो स्वभाव न। आप कहिए, जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, जो तुम्हारी अनुशासन। मैं कंद कई ब्रह्मांड उठाओ, कंद कई ब्रह्मांड उठाओ। काजे घट मिडारो थोड़ी, काजे घट मिडारो थोड़ी। सको मेरु मूलक जिम तोरे, सको मेरु मूलक जिम तोरे। तो प्रताप महिमा भगवाना, तो प्रताप महिमा भगवाना। हो बापुरो पिनाक पुराना, हो बापुरो पिनाक पुराना। नाथ जानिय सयायस हो, नाथ जानिय सयायस हो। मैं कौतुक करो बिलोकियस हो, कौतुक करो बिलोकियस। कमल नाल जिमिता चढ़ावो, कमल नाल जिमिता चढ़ावो। जो जन सत प्रमाण ले धामो, जो जन सत प्रमाण ले धामो, जो जन सत प्रमाण ले धामो, जो जन सत प्रमाण ले धामो। तोरौ छत्र कदंड जिमि, तो प्रताप बलना।
न धरो धनु भार। लक्ष्मण जी गरजे, बोले भैया आपके रहते जनक ने कह दिया धरती पर कोई वीर नहीं, आप बैठे हैं, एक बार अनुमति दीजिए मुझे, केवल एक बार। जनक ने कहा कोई धनुष नहीं उठाया, मैं पूरी सभा सुन ले। बच्चे जिस प्रकार गेंद उछाल देते हैं, मैं आज पूरा का पूरा ब्रह्मांड उठा लूंगा। बच्चे जिस प्रकार कच्चे घड़े को फोड़कर चुर चुर करते हैं, मैं ब्रह्मांड को खंड खंड कर दूंगा। बरसात में उगे छत्र को बच्चे जैसे पांव से रौंद देते हैं, मैं रौंद दूंगा। धनुष को उठाऊंगा, उठाकर 100 योजन तक दौड़ कर दिखा दूंगा। और प्रभु यदि नहीं कर पाया, आपके चरणों की सौगंध लेता हूं, लक्ष्मण जीवन में कभी अपने हाथ में धनुष बाण को धारण नहीं करेगा। लक्ष्मण जी गरजे, मिथिला की गति देखिए। लखन सकोप बचन से बोले, डगमगानी मही देखत डोले, डगमगानी मही देखत डोले, डगमगानी मही देखत डोले। लक्ष्मण जी बोले भैया, जिस प्रकार कमल की नाल को बच्चे खंड खंड कर देते हैं, मैं धनुष को कर दूंगा। जिस प्रकार बच्चे खेत से मूली ले आते हैं, मैं सुमेरु पर्वत को छिन्न भिन्न कर दूंगा, उठाकर 100 योजन तक दौड़ कर दिखा दूंगा। लक्ष्मण जी गरजे, पूरी धरती कांपने लगी, राजाओं के आसन डोलने लगे। राम जी सीता जी तो प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। जनक जी महाराज डरा गए। जनक जी सोची, अरे राम, अभी छोटका खड़ा भया है तो पूरी धरती कांपने लगी, बड़का बैठा है अभी चुपचाप। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी जब लक्ष्मण जी की ललकार सुने तो जहां बैठे थे कूद पड़े, बोले वाह चेला क्या बोला है। लेकिन आपको बताऊं, इतने आवेश में भी लक्ष्मण भैया सावधान है। कहते खंड खंड कर दूंगा, छिन्न भिन्न कर दूंगा, सब कर दूंगा प्रभु, लेकिन अपने भरोसे नहीं करूंगा, आपके प्रताप से करूंगा। ये विवेक है। अब लक्ष्मण जी आवेश में पहुंच गए, धनुष के पास हाथ बढ़ा दिए हैं। कहते हैं भैया कहिए तोड़ दूं। राम जी मन में सोच रहे हैं तोड़ना हमको है, ये छुटके तैयार है तोड़ने के लिए। विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी की भाव भंगिमा देखे तो राम जी से बोले जल्दी बुलाओ, कहीं तोड़ ही मत देवो। लक्ष्मण जी राम जी को ही देख रहे थे। राम जी ने लक्ष्मण भैया को देखा और मुख से नहीं बोला, आंख के इशारे से कहा भाई साहब कम हियर। शयन ही रघुपति लखन निवारे, शयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेमा समेत निकट बैठारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाया, अपने बगल में अब बिठाया, पीठ थपथपाया। अब बोले भैया कितना बढ़िया बोले हैं आप अभी। लक्ष्मण जी बोले भैया अभी तो केवल बोला हूं, आप यदि एक बार इशारा कर देते तो मैं तोड़ के भी दिखा देता। राम जी बोले नहीं नहीं, हम लोग यहाँ धनुष तोड़ने नहीं आए हैं, हम लोग धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। हाँ, आपके रहते जनक जी ने ये कह कैसे दिया कि धरती पर कोई वीर नहीं है। अब आज के बाद जब जब जनक जी वीर शब्द सुनेंगे ना तो उनको आप ही का चेहरा याद आएगा। एक महात्मा कह रहे थे कि राम जी ने लक्ष्मण जी से धीरे से कान में कहा कि भाई साहब आप जिनको ललकार रहे थे जनक जनक कही के,
वो आधे घंटे बाद हमारे ससुर जी बनने वाले हैं। तो थोड़ा नाम के आगे पीछे श्री जी जोड़ लिए होते। आप ऐसे टूट पड़े जैसे छोट लड़का को बोल रहे हैं जनक। राम जी कहते हैं भाई, विवेकी पुरुष आवेश में भी यदि रहता है, उसके बाद भी उसकी भाषा में रुग्णता नहीं आनी चाहिए। ये विवेक है? इधर विश्वामित्र जी विचार किए कि समय आ गया कि राम जी को भेजा जाए। राम जी को देखकर आदेश दिया, उठहु राम भंजहु भवतापा, उठहु राम भंजहु भवतापा, लेकर तात जनक परितापा, लेकर तात जनक। पूरी मिथिला सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम 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 सीताराम राम सीताराम राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी ने कहा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। जैसे गुरुदेव ने आदेश दिया, मेरे प्रभु सहज ही खड़े हुए और विश्वामित्र जी को प्रणाम करके राम जी चल पड़े। आपको बताऊं, जब राम जी धनुष की ओर बढ़ने लगे तो वहां जितने मिथिला के नर नारी बैठे थे, सारे मिथिलावासी अपने पितृ देवताओं से प्रार्थना करने लगे कि आप लोग हम लोगों के जीवन के सारे सत्कर्म ले लीजिए, सारी पुण्य ले लीजिए, हम सब दे रहे हैं, बदले में एक काम करिए। क्या? जिस प्रकार बच्चे कमल की नाव तोड़ देते हैं, आज राम जी के हाथ से इस धनुष को तुड़वा दीजिए। आज के बाद हम जीवन में कभी कुछ मांगेंगे नहीं आपसे। सीता जी की मां सुनैना जी बिहुवल हो गई। अपनी सखी को बुलाकर कहीं, सखी क्या इस भरी सभा में सब खेल देखने लोग आए हैं? मान सरोवर में रहने वाला हंस अपने सिर पर मंदराचल उठाने जा रहा है। जिस धनुष को रावण और बाणासुर ने स्पर्श भी नहीं किए, उसको ये बालक तोड़ेगा। अरे कोई मना क्यों नहीं करता? ये बालकों का खेल नहीं है। सखी ने कहा, महारानी, जीवन में तेजवंत को छोटा न समझिएगा। तेजवंत लघु गणी अनरानी। सूर्य का छोटा सा गोला पूरे पृथ्वी के अंधकार को समाप्त कर देता है। कितने भी बड़े देवता क्यों न हो, एक छोटा सा मंत्र उनको बस में कर लेता है। विशाल मदमस्त हाथी को एक छोटा सा अंकुश अपने बस में करके रखता है। मटके से जन्म लेने वाले अगस्त्य ऋषि पूरा समुद्र पान करके बैठ गए थे। कामदेव तो पुष्प का बाण चलाते हैं, पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। मैं कहती हूं, जिनको आप छोटा समझ रही है ना,
वही आज बड़ा काम करके दिखाने वाले हैं। आप भरोसे में बस रहिए। इधर सीता मैया व्याकुल है, शंकर भगवान से, पार्वती जी से, गणपति भगवान से कहती हैं, गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा, आजू लगी कीन्हीं तुम सेवा, आज लगी माँ कहती है, गणपति भगवान आज के दिन के लिए ही मैंने आपकी बड़ी सेवा की है। आप कितने भारी है ना, गणेश जी भारी है कि हल्के हैं? कहिए, आप कितने मोटे हैं, भारी हैं, लेकिन जब आप मूसक पे बैठते हैं तो हल्के हो जाते हैं। जैसे आप मूसक पर बैठते समय हल्के हो जाते हैं गणपति जी, उसी प्रकार इस धनुष को आज हल्का कर दीजिए ना। सीता मैया सबसे प्रार्थना करते करते अंत में उस धनुष से प्रार्थना करती हैं, हे धनुष, अब तो मुझे आप ही का भरोसा बचा है। सब कह रहे हैं आप बहुत भारी हो गए हैं, मेरी प्रार्थना स्वीकार करिए। जैसे मेरे प्रभु आपके निकट आवे, आप में जितना आज भार है, अपना सारा भार यहाँ जितने मूर्ख राजा बैठे हैं उनके सिर पे रख दीजिएगा। अब मेरे प्रभु को देखते पुष्प जैसे हल्के हो जाइएगा। राम जी ने मां की व्याकुलता को देखा, राम जी धनुष को देखने लगे। धनुष के पास जाकर राम जी धनुष देखने लगे। लक्ष्मण जी गुरु जी के पास बैठे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, लखन लख्यो रघुवंश मणि ताके हर को दंड। लक्ष्मण जी देखे कि भैया धनुष को देख रहे हैं, यानी से मिथिला चली। मजे की बात देखिए, इतने बराती किंतु किसी को नहीं विवाह तिथि ज्ञात, अवध से मिथिला चली। यह बारात सब भांति मनोहर, लेकिन एक कमी है, क्या? अरे नहीं दुल्हा है साथ, अवध से मिथिला चली। सरकार बारात को 4 दिन लगा अयोध्या से मिथिला जाने में। कितना दिन? 4 दिन। रात को बाराती जहां बैठे भोजन करने, आपस में बाराती बात कर रहे हैं, का हो, हम सुने हैं मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे, मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे, यहाँ मरी गए सतुआ खात, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। बारात पहुंची, श्री जनक जी महाराज ने भव्य स्वागत करके बारात को जनवासे में स्थान दिया है। श्री राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ गए, जनवासे में पिताजी से मिले, महाराज ने उठाकर हृदय से लगाया है। मिथिलावासी ब्रह्मा जी से कहते हैं, ब्रह्मा जी दिन रात की अवधि बढ़ा दीजिए। अब तक 12 घंटे का रात 12 घंटे का दिन बनाए हैं ना, आज से 24 घंटे की रात्रि 24 घंटे का दिन बना दीजिए। ये समय शीघ्र ना निकल के चला जाए, इसलिए आप दिन रात का अवधि बढ़ा दीजिए ब्रह्मा जी। सखियां रनिवास में बात करती मिथिला में, पता चला है तुमको बारात में भी 2 आए हैं। सखियां बात करती हैं, अरे बरतियों में 2 ठे आए हैं। एक ने कहा कि तुम यही जानती हो, हमको तो पता चला है कि उसमें भी एक सांवला है और एक गोरा है। एक बोली, हम सांवले गोरे से भी आगे का जानते हैं, सांवले का नाम भरत है और गोरके का नाम शत्रुघ्न है। एक सखी बोली, हम इसकी आगे का बता दें। बाबा जी के साथ जो दोनों आए थे, बारात में जो दोनों आए हैं, ये चारों खास अपने भाई हैं, अपने भाई हैं चारों। सखियां सुनी कि चारों एक दूसरे के भाई हैं, तो सखियां आंचल फैलाकर ब्रह्मा जी से भीख मांगती हैं। ब्रह्मा जी, बारात भले एक की आई हो,
लेकिन आप ऐसा कुछ कर दीजिए कि मिथिला में चारों भाइयों का विवाह हो जाए, यहां से कोई कुमारा न लौटे वापस। विवाह का मुहूर्त निकला अगहन महीना, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, दिन मंगलवार का। और सरकार 2 जगह मुहूर्त निकला। कितने जगह? 2 जगह। जहां बारात रुकी है वहां जनवासे में ब्रह्मा जी निकाले और जनक जी महाराज के महल में उनके ज्योतिषी निकाले, और दोनों स्थान पर यही मुहूर्त निकला। अब जनक जी के महल से मुहूर्त को जनवासे में लाना था जहां बारात रुकी है। ये काम है नाऊ भैया का, नहीं तो ब्राह्मण देवता का। आ गए नारद जी, बोले हम ले जाएंगे। लोगों ने कहा आपका काम तो है नहीं। बोले हमारा कोई पर्सनल मैटर है भगवान से, हम ही लेकर जाएंगे। नारद जी मुहूर्त लिए जनवासे में पहुंचे। राम जी पूछे क्या लाए हैं? नारद जी बोले आपके और अपने विचार का अंतर लाए हैं हम। भगवान बोले मतलब? नारद जी बोले एक आप है, एक दिन के लिए आपसे उधार मांगा था मैं चेहरा, एक दिन के लिए चेहरा दीजिए, हम विवाह करके चेहरा लौटा देंगे। हमने मांगा था आपका चेहरा, आपने हमको बानर बनाकर मेरा विवाह काट दिया था आपने। एक आप हैं, मेरा विवाह काट दिए, एक मैं हूं, आपके विवाह का मुहूर्त लेके घूम रहा हूं। देखिए कितना अंतर है हम दोनों में। तो लोग हंसने लगे। मुहूर्त पढ़ा गया। बरातियों ने देखा कि महाराज जनक के ज्योतिषी भी वही मुहूर्त निकाले जो ब्रह्मा जी ने निकाला है। जय जयकार हुई। विवाह का दिन आया। गोधूली बेला में बारात जनवासे से सजकर द्वार पूजन के लिए चली। आपको बताऊं, जैसे बारात चली ना, ब्रह्मा जी की मति चकरा गई। ब्रह्मा जी इधर उधर देखने लगे। शंकर जी पूछे क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले कोई दूसरे ब्रह्मा भी आ गए हैं। कहा आज जो सृष्टि दिखाई दे रही है, मैंने इतनी सुंदर सृष्टि का निर्माण नहीं किया, ये कौन बना गया? शंकर जी बोले किसके विवाह में आप आए हैं? जिनके नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही। तेसिय राम कहेउ कामारे, करतल होहि पदार्थ चारे। शंकर जी बोले जिनके नाम लेने मात्र से अमंगल का नाश हो जाता है और जीवन में मंगल हो जाता है, ब्रह्मा जी उन जगत के माता पिता के विवाह में हम और आप चल रहे हैं। और ब्रह्मा जी माता पिता के विवाह के एल्बम में बच्चों की फोटो नहीं आया करती है। यहाँ हमारी आपकी करनी नजर आने वाली नहीं है। सब श्री सीताराम जी की रचना है। आनंद मनाइए। शंकर भगवान 15 नेत्रों से देख रहे हैं राम जी के स्वरूप को। कार्तिकेय जी 12 नेत्र से, ब्रह्मा जी 8, इंद्र हजार हजार नेत्र से। द्वार पूजन हुआ। फिर भगवान मंडप में पहुंचे। सखियां मेरी मां को लेकर के आई हैं।